जिनके स्वयं शरीर का स्वामी ही कर्म स्थान में बैठ गए हो और वहां दिग्बल को प्राप्त हो। जहां उनके साथ उस कर्म का स्वामी भी बैठा हो, महाधियोग बना लिया हो, एक राजयोग को जन्म देता है। यह प्रबलता से संकेत देता है कि अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम, परिश्रम, मेहनत से आप जाव को पाने वाले हैं। यह जून 2020 की भविष्यवाणी है सिंह लग्न एवं सिंह राशि वालों के लिए। यह एक ऐसी भविष्यवाणी और एक ऐसी राशिफल है जो आप स्वयं देख सकते हैं कि इस माह में आपको कोई भी डरा नहीं सकता, बड़ी सी बड़ी मुसीबत डिगा नहीं सकता। ऐसे कोई कार्य नहीं है जो आपके लिए सक्षम ना हो। जब योग कारक मंगल की ही आपके मन मस्तिष्क शरीर पर दृष्टि हो तो फिर उत्साह, उमंग, हिम्मत, साहस कैसे ना जुड़ेगा। कुछ भी नहीं बचता है जो आपके लिए असंभव है। ना मिला तो कोई बात नहीं, अगले महीने तो मिलेंगे, लेकिन आपके प्रयास सार्थक, उत्साहजनक और विश्वास से भरी रहेगी। इसी तरह अगर आप देखें तो गुरु की दृष्टि भी उसी कर्म स्थान पर पड़ती है जो ऐसे नए नए संयोग जरूर जन्म देंगे जो कर्म से जुड़ी हो, जो आपके जॉब से जुड़ी हो, प्रमोशन से जुड़ी हो, इंक्रीमेंट से जुड़ी हो। ऐसे ऐसे योग संयोग को जन्म देने वाले गुरु महाराज दिलाएंगे तो जरूर, क्योंकि गुरु का काम ही है देना, तो फिर रुकेगी कैसे। आगे देखा जाए तो इसी गुरुदेव की दृष्टि जो शनि के साथ लिप्त है, कर्ज के स्वामी के साथ, बड़े लोन के स्वामी के साथ, और धन भाव को देख रहे हैं, खर्च को भी देख रहे हैं। इसका दो अर्थ होता है। पहली बात तो है कि बड़े लोन की प्राप्ति, बैंक लोन आपको अवश्य दिलाएंगे गुरुदेव। और दूसरी बात है कि विवाह घर का स्वामी शनिदेव, वह आपके खर्चे को देख रहे हैं। आपके विवाह में बहुत खर्च होने वाली है, वैवाहिक कार्य में बड़े खर्च की संभावनाएं दिखती है, फिर भी आप ठगे जा सकते हैं, यह भी संकेत है। अति सावधानी रखनी चाहिए। केतु राहु का पंचम में दृष्टि कभी कभी आपको भ्रमित कर सकता है, कभी कभी आपके मन मस्तिष्क में उतार चढ़ाव डाल सकता है। फिर भी यह आपको लोगों के मन के भाव को पढ़ने की शक्ति जरूर देता है। मन के दूसरों के अंदर क्या चल रहा है यह जानने की क्षमता जरूर बढ़ाता है। यही तो चमत्कार है पंचम घर पर राहु केतु का प्रभाव। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वही बिजनेस घर आपका जो मंगल योग कारक ग्रह बैठे हैं, उच्च बिजनेस, बड़े बिजनेस की सोच आपके मन में है बनी हुई। आप तो हर कार्य के लिए सक्षम है, लेकिन जब स्वयं बिजनेस घर का मालिक छठे रोग ऋण घर में बैठे हैं तो कहता है नियम कि यह बिजनेस आपके ऋण के, कर्ज के नींव पर खड़ी होने वाली है। यह संकेत है, क्योंकि वक्री है शनिदेव, इसलिए बिजनेस खड़ी करने में मदद तो करेंगे ही, लेकिन जो भी बिजनेस होगा वह बड़े रूप में होगा, यह संकेत है। जो पार्टनरशिप होगा वह बड़े रूप में होगा, यह भी संकेत है। तो बिजनेस नए शुभ अवसर बनेंगे, मिलेंगे, चलेंगे भी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जो स्वयं इनकम के घर में बैठे हैं, तो आपके रोजगार में, कर्म के क्षेत्र में, आपके रिलेशनशिप, आपके कुटुंब धन से मदद करेंगे। इसलिए धन से मदद करेंगे क्योंकि वो तो इनकम के घर में बैठे हैं, धनेश होकर के। राहु के साथ कभी कभी आपको धोखा भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है, लेकिन मदद तो मिलेगी जरूर।
और विवाह स्थान में मंगल देव बैठे हैं, योग कारक भले ही सही, लेकिन वैवाहिक जीवन में तो उतार चढ़ाव और झगड़े विवाद को तो जरूर दिखाते हैं। इसे मंगल दोष भी कहते हैं। और उसी का स्वामी छठे घर में वक्री नहीं होते तो विवाह टूट चुकी होती। जो नए विवाह नए दाम्पत्य जीवन में आए हैं उनकी शादी टूट चुकी होती। जिनकी अभी हाल में विवाह हुई है वह तो झगड़े में चल ही रहे थे, लेकिन वक्री होने के कारण यह स्थिति बचने की कगार पर है। इसलिए आप इसे जरूर संभाल के रखें। आने वाले समय में 18 जून के बाद स्थिति बदल सकती है। आगे देखते हैं, नए विवाह के लिए जो प्रयासरत है उनके लिए बड़ा संघर्ष का समय है। दुविधा वाली स्थिति बनी है। खर्च तो बहुत हो रहे हैं लेकिन बात कहीं बन नहीं रही है। यह संकेत तो दिखाता है, लेकिन लगे रहना है, क्योंकि वक्री शनि है। कभी भी आपको अचानक यह रिश्ते को बना सकते हैं, भले विवाह जब हो। यदि देखा जाए संतान के तरफ से तो एक संकेत मिलता है, सारा तनाव टेंशन का घर तो संतान ही है। राहु केतु सारे योग उत्पन्न कर दिए हैं। संतान के तरफ से चिंता बनी रहेगी, वह अभी छूटने वाली नहीं है। जब स्वयं संतान का स्वामी ही आपके कर्ज रोग ऋण भाव में बैठे हैं, लेकिन वक्री है, उनका फ्यूचर बना हुआ है। आप निश्चिंत रहे। इस अवधि में जो उतार चढ़ाव दिखता है वह मात्र संयोगिक है, आप इसे जाने दें। संतान के तरफ से शुभ संकेत आपको बाद में दिखेंगे। अभी परेशानी उनके मन में भटकाव, उनके व्यवहार से आपको मन दुखी होगा, ये सब स्थिति बनी रहेगी, लेकिन बाद में सब स्थिति अपने आप सामान्य हो जाएगी। प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव नोक झोंक चलता आ रहा है। पूर्व से जो भी प्रेमी प्रेमिका है वह सब झगड़ते ही आ रहे हैं, कारण चाहे धन। झगड़ा विवाद का कारण एक प्रमुख है, क्योंकि धन और इनकम का स्वामी बुध की दृष्टि है। वह संकेत देता है धन के कारण आपसी विवाद प्रेम प्रसंग में दिख गया। ऊंच नीच को लेकर प्रेम प्रसंग में दिख गया। यह झगड़ा विवाद कंटिन्यू आगे चलने वाली है, लेकिन नए जो जन्म लेंगे उनका क्या होगा? उनके साथ एक बात तो जरूर है, अनायास अचानक बड़े धनी, आपके जो भी प्रेमी प्रेमिका है वो बड़े और धनी होंगे, अचानक आपके जीवन में जुड़ेंगे। नए प्रेम प्रसंग अचानक जन्म लेंगे, लेकिन यह तो निश्चित नहीं है कि वह कंटिन्यू बराबर लगातार आगे चलती रहे। इस पर आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं, धन और प्रॉपर्टी के लिए तो एक बात तय है, धन का स्वामी राहु के साथ है। अचानक अनायास आपको धन की प्राप्ति होता रहेगा। जब जब आपको धन की कमी महसूस होगी, गुरुदेव की दृष्टि आपको धन दिलाता रहेगा, कहीं रुकने वाली नहीं है। यह पूरा जून का महीना आपके लिए धनदायी साबित होने वाली है। जब मंगल देव योग कारक ही उस पर दृष्टि डाले हैं तो जान ले प्रॉपर्टी से जुड़े हुए धन की प्राप्ति का प्रबल संकेत है, क्योंकि स्वयं प्रॉपर्टी का कारक और प्रॉपर्टी घर का मालिक है मंगल देव, और वह धन को देख रहे हैं। इसका अर्थ है जो भी आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं बेचे, बड़े धन की प्राप्ति, अच्छा मूल्य मिलने का इस समय में योग चल रहा है। और यदि धन खरीदना चाहते हैं तो निश्चित 18 तारीख से पहले खरीद ले। 18 जून के बाद फिर वह स्थिति परेशानी भरा हो सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जितने भी कार्य आपको संपन्न करना है वह 18 तारीख से पहले कर लें। आगे देखें, जब लग्न का स्वामी दिग्बल होके केंद्र में ही बैठे हैं, जहां मालव योग बनाकर शुक्र बैठे हैं, वक्री हैं, गुरु की दृष्टि है, शरीर पूर्णतः सुरक्षित है। मंगल भी आपको नहीं कुछ करेंगे, थोड़ा आपके मन मस्तिष्क में तनाव बढ़ाएंगे, थोड़ा
बीपी को बढ़ा सकते हैं। मंगल देव है, गुस्सा क्रोध को जगा सकते हैं, परंतु वह हानिकारक नहीं है। बस ध्यान रखना है आपको अपने क्रोध पर, बीपी पर। बाकी यहाँ कोई परेशानी नहीं है। आपके अच्छे स्वास्थ्य लाभ का संकेत दिखता है, रोगों से दूर होने का संकेत दिखता है, और सारे स्थिति आपके इस माह में बहुत सुंदर चलेंगे। यह राशि फल आपके लिए महत्वपूर्ण उस वक्त हो जाती है जब आप देखेंगे कि आपका यह जो सूर्य देव है 15 को मिथुन में चले जाएंगे, और मिथुन में जब वह जाएंगे तो एक धन की बहुत शक्तिशाली योग भी बना देंगे। यदि किसी कारण से आपका रुका हुआ धन या धन के लिए प्रयासरत है वह नहीं मिल पा रहा है, तो आप पाएंगे कि 15 जून के बाद वह अपने आप बनता चला गया, जब सूर्यदेव घर बदल देंगे। भले ही वहां राहु सूर्य की युति से ग्रहण योग बनेगी, कुछ हल्का बदनामी मिल सकती है, लेकिन कार्य संपन्न होंगे। इस तरह यह राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जून माह के लिए, जो आपके बहुत सारे कार्य को संपन्न भी करते हैं। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।